माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज का हमारा जो टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये क्लासेस में छुड़वा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है और इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ नहीं आएगा उसमें से कोई एक आध बार नहीं आया तो ये टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे। टेक्स्ट बुक में ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे तो आगे आपके लिए आसानी होगी। डोमेन, रेंज, फंक्शन, तीन मेन पॉइंट्स हैं। फंक्शन डिपेंड करता है डोमेन पे और रेंज डिपेंड करती है डोमेन पे। फंक्शन डोमेन से रेंज। डोमेन जो है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है और रेंज जो है वो डोमेन पे डिपेंड करती है। डोमेन और रेंज की कंडीशन। अब हमारे पास ऐसी दो कंडीशंस हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। अब इसमें हमारे पास एक पॉइंट तो हमारे पास है, इसमें हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, डोमेन है, रेंज है, फंक्शन है। जो डोमेन है वो फंक्शन पे डिपेंड करती है, जो रेंज है वो डोमेन पे डिपेंड करती है। अब इसी के मुताबिक अब हमारे पास जो एक हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये तो डायरेक्टली डोमेन और रेंज पे डिपेंड करती है, ये इस पर कोई मसला नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, एक हमारे पास है रैशनल और दूसरा हमारे पास है कम्प्लेक्स। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो डायरेक्टली उसकी डोमेन भी वही होगी, रेंज भी वही होगी, सेट ऑफ रियल नंबर टोटल होंगे, क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंट्स नहीं होते। इसमें रैशनल फंक्शन में क्या कंडीशन बन सकती है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो अनडिफाइंड की कंडीशन होगी, तो ये इस पे लाई नहीं करेगी। इसमें हमारे पास डोमेन और रेंज नहीं होगा। इसका मतलब है डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड फॉर्म कभी सॉल्व नहीं हो सकती। सेकंड है कम्प्लेक्स फॉर्म, कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास उसका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो ये फॉर्म हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाएगी, इयोटा की वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसी फॉर्म को हम इंक्लूड नहीं करते डोमेन और रेंज में, कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर स्क्वायर रूट की फॉर्म में ऐसा नंबर जिससे आंसर नेगेटिव में बने तो वो हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ना वो डोमेन का हिस्सा होगा ना ही वो रेंज का। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो डोमेन का हिस्सा नहीं बनेगा तो रेंज का कैसे बनेगा, रेंज का हमने बनाना ही नहीं है। तो अब हमारे पास इसी के मुताबिक क्वेश्चंस हैं। पहला हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 3। फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसकी डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी है। डोमेन क्या होगी, पहले इसके लिए सिंपल सी एक टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये जी ऑफ एक्स है। 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब हम देख सकते हैं रैशनल फॉर्म में नहीं है, p/q की फॉर्म में क्वेश्चन है ही नहीं, कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, ये ही नहीं है, तो कौन सी फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है।
लीनियर फंक्शन भी पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो इसी फॉर्म में हमारे पास जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं, जी ऑफ ज़ीरो 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 3। अब जी ऑफ 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, आंसर हमारे पास बन गया 5। जी ऑफ 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3, आंसर आ गया हमारे पास 7। 3 पुट करते हैं तो 3 टू 6 प्लस 3, आंसर आता है 9। अब नेगेटिव की तरफ जी ऑफ -1 वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू -1 प्लस 3, तो -2 प्लस 3, आंसर आ गया 1। जी ऑफ -2 वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू -2 प्लस 3, -4 प्लस 3, आंसर आ गया -1। उसके बाद -3 वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास 2 इंटू -3 प्लस 3, -6 प्लस 3, आंसर आ गया -3। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास बन गई है। अब इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अब इसमें हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है कि इनिशियल वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो कम्प्लेक्स फॉर्म बनाती हैं, जो रैशनल फॉर्म बनाती हैं। मेन मकसद है कि हमें अनडिफाइंड फॉर्म नहीं चाहिए, कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं चाहिए। अब इसमें जो भी वैल्यू पुट करते जाओगे रियल आंसर आता जाएगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसमें डोमेन हमारे पास जो होगी, तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, या माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट भी लिखा जा सकता है। जो रेंज होगी हमारे पास, रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमारे पास g है, तो रेंज भी हमारे पास वही आएगा सेट ऑफ रियल नंबर, या हमारे पास माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक। तो इसको हम कभी क्लोज इंटरवल में नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्फिनाइट वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई लास्ट टर्म नहीं है। इन्फिनाइट फॉर्म हैज़ नो लास्ट टर्म, उसकी कोई आखिरी टर्म नहीं है, इसलिए इसको ओपन लिखते हैं। ये तो थी पॉलिनोमियल फंक्शन की कंडीशन। अब हम आते हैं मेन सेकंड। पहले थर्ड को देख लेते हैं, फिर सेकंड को देखते हैं। थर्ड फॉर्म में हमारे पास x² - 4 है, तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे। सेकंड फॉर्म है हमारे पास, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, g ऑफ x इक्वल टू x² - 4। हाँ जी, कौन सी फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म आ गई है, कम्प्लेक्स वाली कंडीशन। इसमें देखते हैं कि कौन से पॉइंट क्रिटिकल हैं, कौन से पॉइंट क्रिटिकल नहीं हैं। सिंपल सी एक टेबल ऑर्गेनाइज करते हैं, सेम मैक्सिमम वही 3 तक ले जाएंगे उसकी वैल्यूज़ को। ये x है, ये g ऑफ x है। अब हमने इसी के मुताबिक वैल्यूज़ पुट करनी है। g ऑफ 0, 0 का स्क्वायर -4, आंसर आ गया -4 का स्क्वायर। कौन सी फॉर्म बन गई है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास 2 इयोटा बनता है, कम्प्लेक्स फॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। g ऑफ 1 आता है तो 1 का स्क्वायर -4, 1 - 4, तो ये -3 स्क्वायर रूट, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। 2 की फॉर्म पे आते हैं, g ऑफ 2 हमारे पास 2 का स्क्वायर -4, तो ये हमारे पास 4 - 4, 0 स्क्वायर रूट हमारे पास 0 होता है। 0 रियल नंबर है,
तो 0 तो हमारे पास आ गया। उसके बाद 3 की फॉर्म में आते हैं। जी ऑफ 3 है तो 3 का स्क्वायर -4, 9 - 4 ये 5 स्क्वायर रूट, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, सो ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। सेम नेगेटिव की फॉर्म में आते हैं, -1 पुट करते हैं तो हमारे पास भी वही वैल्यू बनती है, -3 इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। -2 वैल्यू पुट करते हैं तो भी हमारे पास -2 पे 0 आंसर आता है, ये भी हो गया। -3 वैल्यू पुट करते हैं तो भी हमारे पास 5 स्क्वायर रूट बनता है। तो कंडीशन इसके मुताबिक हमारे पास कौन से 3 ऐसे नंबर हैं जिनको हम इसके अंदर नहीं लेके आ सकते, वो 3 नंबर हमारे पास ये है, इनको हम नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा बाकी सारे नंबर, इधर से भी पॉजिटिव आंसर्स हैं, इधर से भी पॉजिटिव आंसर्स हैं। तो हम इसको किस तरह शो करेंगे, लिखने का मेथड क्या होगा, डोमेन और रेंज कैसे हम इसकी लिखेंगे। अब हमारे पास लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं। पहले तो हम ओपन करेंगे -∞, क्लोज़ करेंगे -2। कहाँ पे क्लोज़ है ये हमारे पास नंबर, ये नंबर हमारे पास इस पॉइंट पे क्लोज़ है, इधर से ओपन है, जा रहा है। कहाँ पे क्लोज़ है, 2 पे। इधर से क्या है, ओपन है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो साथ में हम लेंगे यूनियन और लिखेंगे क्लोज़ कहाँ पे करेंगे, 2 पे, ओपन कहाँ पे करेंगे, इन्फिनाइट पे। तो ये डोमेन लिखने का मेथड है। दोबारा से बताता हूँ, देखिए इसमें हमारे पास डोमेन और रेंज 3 नंबर्स को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि एक्सपेक्ट दिस। एक नंबर होता तो हम उसको सेट ऑफ रियल नंबर एक्सपेक्ट एक नंबर उसको करली ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म है कि अगर सिंपल सी फॉर्म है, लिखते हैं -∞ से इन्फिनाइट, इसके दरमियान से हमने 3 नंबर को उड़ाना है। कहाँ पे, आखिरी नंबर। अब एट लीस्ट नेगेटिव में बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, -2 है। पॉजिटिव में छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। तो ये फर्स्ट, ये लास्ट, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में, इस फॉर्म में इधर से बढ़ता जा रहा है, इधर से कम होता जा रहा है, इसी के मुताबिक हमने लिखना है। रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज ऑफ ए फंक्शन हमारे पास बनेगा। तो इसकी रेंज हमारे पास, अब देखें मिनिमम नंबर है इसका, मिनिमम नंबर है इसकी, ये मैक्सिमम नंबर है इसका, मिनिमम है इसका। जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, मिनिमम वैल्यू आती है 0। उसके बाद इन्फिनाइट तक, 0 से इन्फिनाइट तक वैल्यूज़ हैं इसकी। तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि कम से कम नंबर 0 आएगा, 0 से छोटा नंबर तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, नेगेटिव की गुंजाइश नहीं है, तो मिनिमम आंसर 0 आएगा। ये होगी हमारे पास रेंज। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड को किस तरह लिखेंगे हम, ये भी कंडीशन हमारे पास वही थर्ड है। x + 1 स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास वही कंडीशन आएगी, कौन से नंबर हाजिर हैं इसमें, कौन से हमने भगाने हैं। ये x है, g ऑफ x है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो अब इसके अंदर जब 0 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर रूट आता है, 0 भी आ गया इसमें। 1 वैल्यू पुट करते हैं, 2 स्क्वायर रूट है। 2 वैल्यू पुट करते हैं, 3 स्क्वायर रूट है। 4 स्क्वायर रूट 2 बन गया। नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो 0 बनता है। -2 पुट करते हैं, -1 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट। कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ जानी है, -1 से लेकर आगे तक सारी वैल्यूज़ हैं, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है कोई। माइनस से नीचे की तरफ कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि कौन सी कंडीशन बन जाती है, नेगेटिव नंबर, स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसकी जी फॉर्म बनाएंगे। डोमेन क्या आएगी हमारे पास,
डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन हमारे पास, तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ जी इक्वल टू -1 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो रेंज क्या आएगी हमारे पास, तो रेंज ऑफ जी हमारे पास 0 से इन्फिनाइट, मिनिमम नंबर 0 है, फर्स्ट वैल्यू को चेक कर लें, मिनिमम नंबर हमारे पास 0 है, तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई है। अब आते हैं इसकी थर्ड पार्ट पे, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। नंबर 4, फोर्थ पार्ट है इसका, जी ऑफ एक्स हमारे पास है x-3 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन ब्रैकेट है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कंडीशन होगी अगर हमारे पास नेगेटिव भी आती है एब्सोल्यूट वैल्यू में तो वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होती है। इसका मतलब है एग्जांपल इसकी फॉर्म अगर लिख दें कि ये -5 है तो ये 5 कंसीडर होगी पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू को ये ख़त्म कर देगा। इसीलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, इसलिए हम उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इसकी एक सिंपल सी टेबल ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इसमें हमारे पास x 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास g ऑफ x 0 -3, तो ये हमारे पास -3 +3 आ गया। 1 पुट करते हैं 2 बनता है, 2 पुट करते हैं 1 बनता है, 3 पुट करते हैं तो ये 0 आता है। -1 पुट करते हैं +4 5 6, तो हमारे पास ये नेगेटिव से पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस होती हैं, नेगेटिव भी आती हैं इसमें, पॉजिटिव भी आती हैं। तो अब हमारे पास इसकी डोमेन क्या आएगी, रेंज क्या होगी। डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास, तो ये हमारे पास टोटल नंबर लिख दें, सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास तो ये हमारे पास आर ऑफ जी इक्वल टू सेम वही होगा, हाँ जी, डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज हमारे पास वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। अब फिफ्थ पार्ट जो पार्ट हमारे पास है पीस वाइज फंक्शन है। ये हमारे पास है 6x + 7 लेसर इक्वल टू -2, 4 -3 है, -2 लेस देन x। तो इसी की कंडीशन मैं आपको पहले डिस्कस करा देता हूँ। g ऑफ x हमारे पास 6x + 7 है, दो फॉर्म्स में है, x लेस देन -2 भी है, x इक्वल टू -2 भी है। दूसरी फॉर्म 4x -3 है, तो ये सिर्फ हमारे पास x ग्रेटर देन -2 है। -2 से जब भी बड़ी वैल्यू आएगी तो ये फंक्शन आएगा। अगर x इक्वल टू 2 है तो इस फंक्शन में है, x 2 से स्मॉल है, -1 है, ये 0 है, 1 है, उसके बाद 2 तक है, 3 4 अप टू 1, उसी फॉर्म में ये हमारे पास ये फंक्शन आएगा ग्रेटर देन -2। -1 होगा, 0 होगा,
उसके बाद ये फॉर्म्स हमारे पास जो इंक्लूड एक्स लेस दैन -2, -3, -4, -5 के लिए ये फॉर्म आएगी। सॉल्यूशन इसका, अब इसमें डोमेन और रेंज की फॉर्म बनाते हैं। टेबल बनाते हैं पहले, एक्स जी ऑफ एक्स, ये हो गया 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। -4 की फॉर्म बेशक ना बनाएं, -3 तक बना लें जैसे बनाते आ रहे हैं। ये x हो गया, ये g ऑफ x हो गया। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। x 0 किस में इंक्लूड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू -2 की तरफ आते हैं। -2 है तो x की जगह पे -2 पुट कर दो। g ऑफ x इंटू 6 इंटू -2 + 7, -12 + 7 -5 फॉर्म आ गई हमारे पास। अब -2 के बाद x लेस दैन -2 है तो ये हमारे पास -1 है, लेस दैन -2 है तो x इक्वल टू -3, -4 अप टू सो ऑन, ये फॉर्म है। इस पे आते हैं तो ये x इक्वल टू ये -1 है, 0 है, 1, 2 अप टू सो ऑन, इसमें ये कंडीशन आएगी। अब जब हम इस -3 की तरफ आते हैं तो फंक्शन वही है, 6 इंटू -3 + 7, -18 + 7 तो ये हमारे पास -11 आ गया। -1 तो ये फंक्शन है, 4 इंटू -1 -3 तो ये -7 बन गया। 0 की तरफ आते हैं तो भी यही है, -3 आ गया। 1 की तरफ आते हैं, 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1 बन गया। 2 पुट करते हैं तो ये 5 आ गया। 3 पुट करते हैं तो ये 9 आ गया। अब इसकी कंडीशन देख लें, टोटल फंक्शन हमारे पास ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। किस कंडीशन में आता है? पॉलिनोमियल में। अब पॉलिनोमियल में डायरेक्टली आंसर है हमारे पास सारा, डोमेन भी उसी में होगी, रेंज भी वही। कौन सी होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास -∞ से इन्फिनाइट टोटल इसके अंदर। रेंज ऑफ फंक्शन होगा हमारे पास, वो भी हमारे पास वही है। इसमें कोई भी छोटी सी कंडीशन ऐसी भी नहीं है जो सेटिस्फाई ना हो। रेंज भी वही है हमारे पास और डोमेन भी वही है। आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, वो भी हमारे पास पीस वाइज है। सिक्स पार्ट करेंगे अब साल। x-1 दूसरा फंक्शन हमारे पास होगा हाँ जी, सॉल्यूशन है इसका। दोनों फंक्शन कौन से हैं? ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। किस में आते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन में। अब इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सीक्वेंस बना लेते हैं। x-1 है तो x लेस दैन 3, मीन x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 आएगा, 1, 0 नेगेटिव वैल्यू सारी टोटल। इस पे आ जाएंगे 2x + 1 है, x इक्वल टू 3 भी है, x लेस दैन 3 है। जब लेस दैन 3 है तो हमारे पास x इक्वल टू है और x ग्रेटर दैन है। जब ग्रेटर दैन है तो x इक्वल टू 4, 5, 6 अप टू सो ऑन सारी वैल्यूज़ आएंगी। अब इसमें हमारे पास एक टेबल बनाते हैं। टेबल के मुताबिक फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे। x है, g ऑफ x है, 0, 1, 2, 3। x 0 पुट करते हैं तो किस फॉर्म में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3, x इक्वल टू 3 की तरफ आते हैं। x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास बनती है
x इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास g ऑफ x 2 into 3 + 1 आंसर बनता है 7 3। अब 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 - 1 आंसर आ गया 1। 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0, 0 पुट करते हैं तो -1, -1 वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्म क्या बनेगी, -1 भी वही आएगा, -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो कंडीशन क्या बनती जा रही है, वही कंडीशन बन रही है हमारे पास कि इसमें टोटल पीस वाइज फंक्शन है। कौन सी फॉर्म आती जाएगी, ये वाली। अगर 3 से बड़ी वैल्यू आती तो इसको हम रिपीट करते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा -∞ से इन्फिनाइट। रेंज ऑफ फंक्शन, ये भी वही हमारे पास -∞ से इन्फिनाइट। तो ये टोटल कंडीशन है हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब इसका 7th पार्ट है, 7 और 8 2 पार्ट रह गए हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है, तो ये हमारे पास है g ऑफ x इक्वल टू हमारे पास है x² + 3x + 2 ओवर हमारे पास x + 1, x इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब ये कंडीशन समझ लें, x इज़ नॉट इक्वल टू -1 है। अगर ये -1 आ गई तो कंडीशन हमारे पास रैशनल की आ जाएगी, तो इस फॉर्म में हम इसको सिंपलीफाई -1 वैल्यू नहीं दे सकते। उसके लिए हम इसके अगर फैक्टर भी बना दें 2x + x तो फॉर्म बन सकती है, सिंपलीफाई किया जा सकता है। g ऑफ x हमारे पास x² + 2x + x + 2 x + 1। g ऑफ x हमारे पास x कॉमन लें x + 2, 1 कॉमन लें x + 2 ओवर x + 1। g ऑफ x हमारे पास x + 1 आ गया, x + 2 ओवर x + 1, कैंसिल कर दें इनको, तो हमारे पास फॉर्म आ गई g ऑफ x हमारे पास x + 2 फॉर्म 1। डोमेन और रेंज बनाएं, टेबल ऑर्गेनाइज करें। ये x है, ये g ऑफ x है। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये बनता है 2, 1 पुट करते हैं 3, 2 पुट करते हैं 4, 3 पुट करते हैं 5, -1 तो ये 1 आ गया, -2 0, -3 -1। तो जो डोमेन हमारे पास बनेगी डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास -∞ से इन्फिनाइट। रेंज ऑफ फंक्शन भी हमारे पास -∞ से इन्फिनाइट। ये हमारे पास इसका आंसर है। 8वां पार्ट सॉल्व करते हैं। वो भी हमारे पास जी रैशनल फंक्शन है। एट्थ पार्ट हमारे पास वही रैशनल फंक्शन है। तो ये हमारे पास आ गया g ऑफ x इक्वल टू x² - 16 x - 4। सेम उसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर दें, x का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर x - 4। तो ये फॉर्म हमारे पास x - 4 x + 4 x - 4। तो ये हमारे पास g ऑफ x x + 4। सेम वही टेबल बना लें, x g ऑफ x 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 पुट करते हैं 4 1 पे 5 6 ये 7 3 2 1। तो सेम वही हमारे पास डोमेन जो आएगी
तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ जी माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, रेंज ऑफ जी माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 डोमेन और रेंज का कंप्लीट हो गया है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।